नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन दशमलव की जोड़ और बाकी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा दशमलव की जोड़ बाकी कैसे की जाती है। आप सभी साधारण जोड़ और बाकी करना जानते ही हैं। दशमलव वाली के अंदर केवल एक बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। मेन पॉइंट यही है दशमलव के अंदर। बाकी वही नॉर्मल वाली जोड़ और बाकी के जैसे ही है। दशमलव की जोड़ और बाकी में पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है, बाकी साधारण जोड़ बाकी करेंगे। एक उदाहरण के जरिए अपन इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12.14। इसको आप 12.14 नहीं पढ़ते हैं। इसको सही पढ़ने का तरीका यही है 12.14। इसको पढ़ने का तरीका है 2.07, ना कि। और यहाँ पे 18.4, यहाँ पे 3.5। जो भी संख्याएं दे रखी है पॉइंट के बाद में उसको एक साथ में नहीं बोलेंगे। 12.14 नहीं बोलते हैं, 12.14 बोलेंगे। ठीक है। देखिए इसको जोड़ कैसे करते हैं इसकी। ये 12.14 और पॉइंट के नीचे पहले ही पॉइंट फिक्स कर लीजिए। ठीक है। इस पॉइंट के उस साइड क्या क्या लिखे हुए हैं, बस ये पॉइंट से ही स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से उल्टे से स्टार्ट नहीं करना है, पॉइंट के जस्ट पास से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ। ठीक है। इस साइड क्या लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ पॉइंट के जस्ट पास से स्टार्ट करेंगे। ये 2 कौन सा सिंबल दे रखा है? जोड़ का। या जोड़ लगा लीजिए। बस अब क्या करना है, साधारण की जोड़ बाकी कैसे होती है उसी टाइप करना है। इसको जोड़ लीजिए। अब 7 और 4 कितने होंगे? 11। 11 का 1 और हासिल का कितना चला जाएगा? 1। 1 + 0 1 और ये हासिल का 1 कितने हो जाएंगे? 2। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। ये 2.2, 2 और 2 4 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 1। तो आंसर आ गया हमारा 14.21। क्या आ गया? 14.21। अगला है दूसरे नंबर का अपन उदाहरण देखेंगे 18.4। 3.5 या पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट आप फिक्स कर लो पहले। पॉइंट के उस साइड क्या लिखा हुआ है? 5, ये लीजिए 5। पॉइंट के इस साइड क्या लिखा हुआ है? 3, ये लीजिए आपका 3। फिर साधारण जोड़ कर लीजिए। 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9। 8 और 3 11। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। 11 का ये 1 कैरी 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा ये 2। ये आंसर आ गया 21.9। तीसरे नंबर का उदाहरण देखिएगा 0.00 ये 3, उसके बाद में साथ में ऐड करना है 0.1। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट के उस साइड क्या लिखा हुआ? 1, ये लीजिए 1। इस साइड क्या लिखा हुआ है? ये 0। फिर देखिए यहाँ पे ये कॉलम खाली रखे हुए हैं, उसकी जगह आप स्वेच्छा से क्या लगा लेंगे? 0 लगा लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसके पीछे 0 लगा दीजिए। 1 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लगाओ चाहे 10 लगाओ। पॉइंट के बाद में किसी संख्या के पीछे कितने भी 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु इसके आगे आप 0 नहीं लगाएंगे। यूँ नहीं कर सकते हो आप। इसकी जगह आप ऐसे लिखोगे तो ये वाला बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, 1000 गुना का फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है। और आप इस साइड इसके पीछे कितने भी 0 लगा लिए, 2 लगाओ चाहे 3 लगाइए चाहे 5 लगाइए, कितने भी 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये वाला और ये इस वाले का मान सम्मान प्राप्त होगा, ये एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तब भी ये सही है। ठीक है। परंतु इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये वाला मान नहीं लिख सकते हो। पॉइंट के बाद में संख्या के पीछे कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद में संख्या से पहले 0 आप नहीं लगा सकते हो। जिस प्रकार मैंने यहाँ पे संख्या से पहले 0 लगाया, यहाँ बहुत अंतर आ गया, तो आप इस टाइप से नहीं लिख सकते हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये अपने को जोड़ करने को कह रहा है, जोड़ कर लीजिए इसकी। 3 + 0 कितने हो जाएंगे? 3। 0 + 0 0। 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। पॉइंट के नीचे फिर से पॉइंट, 0 और 0 ये 0। आशा करता हूँ कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 के अंदर देखते हैं अपन 51 पॉइंट, इसको 17 नहीं बोलेंगे, एक साथ 51.17 बोलेंगे। मैं बार बार इसी बारे में आपको बात कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक चीज़ को एक नहीं 2 बार समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस मामले में। ठीक है। उसके बाद में 7.2 लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट ये फिक्स कर लीजिए। ठीक है।
पॉइंट के उस साइड क्या लिखा हुआ है, ये 2, पॉइंट के इस साइड क्या लिखा हुआ है, ये 7, ये लीजिए 7, ठीक है। अब देखिए इस साइड भी कॉलम खाली है, आप लगा लीजिए यहाँ पे 0। आप 7 को ऐसे लिखोगे, सेम है, 7 को ऐसे लिखोगे तब भी मान 7 है, 07 भी 7 है, केवल 7 भी 7 है, 007 भी 7 ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके आगे कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो सामान्य जो अंक दे रखे होते हैं, दशमलव वाले नहीं, सामान्य जो अंक दे रखे हैं उसके आगे आप कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए 7 के आगे आपने 1 0 लगाया तब भी मान 7 है, 7 के आगे आपने 2 0 लगाया तब भी 7 है, आप 7 के आगे 3 0 लगाओ तब भी इसका मान 7 ही है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बातों का आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये समझने वाली है इतनी। हाँ, यहाँ पे ये कॉलम खाली है, आप यहाँ पे ये 0 भर लीजिए इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई संख्या के पीछे कितने ही 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है, जैसे कि आपने अभी देखा। ये पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे फिर से पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर लीजिए, ठीक है। क्या करने को कह रहा है, जोड़ लीजिए इनको। 7 और 0 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, 1 और 7 8, 5 और 0 ये 5, 58.37 बोलेंगे, 58.37 ये इसका आंसर आ गया। देखिए उम्मीद करता हूँ कि 4 उदाहरण हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यदि आपको ये समझ में आ गए होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को करिएगा, और ये वाली जो एक्सरसाइज दे रखी है 5 क्वेश्चन से मैंने दे रखे हैं, ये वाले 5 क्वेश्चन आप घर पे करिएगा और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए और बताइए कि किन के आंसर कैसे आ रहे हैं। चेक करके आपको वापस इसका आंसर बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।